तो बच्चों आज आपका लेसन है एक्सरसाइज 4 का सी, है ना, 4C, एक्सरसाइज 4C। ठीक है। पहला सवाल आपका है मान प्राप्त कीजिए। क्या है? आज 6 तारीख है। मान प्राप्त कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका है पहला, 4 पे घात -3, 4 टू द पावर -3, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, यही सवाल है ना। तो हमें इसमें करना क्या है, 4 पे अगर ये पावर -3 लगा हुआ है, अगर माइनस ना लगा होता तो क्या मान निकल जाता? आराम से निकल जाता। जानते हैं अगर 4 पे 3 होता घात पावर 3 तो इसको 3 बार गुना कर देते। क्या करते हैं? है ना, और मान निकल जाता है। ये माइनस है, यही दिक्कत कर रहा है। तो हमें सीखना क्या है इसमें, इस माइनस को कैसे हटाया जाए, इस माइनस को कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो इस माइनस को हटाने का तरीका होता है, देखिए कोई भी संख्या जब हम बटा में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1/4 या हमने लिखा केवल 4, तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 4 को 4/1 लिखा जा सकता है। जब आप बड़े होंगे, 9th में जाएंगे, तो यह आएगा सवाल कि कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। और परिमेय संख्या वही होती है जो P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 ना हो। तो अब यहां देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये 4/1। क्या हो गया? तो हमें क्या कर देना है यहाँ 1/4। क्या कर देना है? हर को ऊपर अंश को नीचे, ठीक, चेंज कर देना है आपस में। अब ये हमारा हो गया कितना? पावर 3 हो गया। क्या हो गया? माइनस हट गया। समझ गया ना। माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, अंश और हर में चेंज कर देना है एक दूसरे को। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। यहां नीचे कुछ नहीं है, जब नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, अब 1/4 1/4 टू द पावर 3। अब इसको हमें क्या करना है? 3 बार गुना कर देना है। क्या करना है? अब देखिए 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4। अब देखिए ऊपर की संख्या का गुना ऊपर की संख्या से और नीचे वाली संख्या गुना 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 में 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 16, और 16 में 4 से करेंगे 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। 1/64। देखिए आंसर है इतना। चलिए अब दूसरा सवाल आपको बताएं। लो भाई, दूसरा सवाल आपको बताना है। सारे सवाल हम नहीं बताएंगे आपको, और सवाल आप खुद लगा के लाइएगा। कौन सा बता दूं? पकड़ो, इसमें से और कौन सा बता दूं? बोलो। एक तीसरा। तीसरा तो वैसे ही है, सिंपल है। थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं। 6वां सवाल कौन सा है? इसी का 6वां सवाल बता दे रहा हूं। 3/-7 टू द पावर -3, ये सवाल है। इसका भी मान ही निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पावर का माइनस है इसको हटाना है। पावर का माइनस हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे?
हर को ऊपर और अंश को अभी बताया ना आपको। तो -7/3 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। अब इसको हमें क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब माइनस ध्यान रखिएगा, अंदर का माइनस नहीं हटता है, अंदर का माइनस केवल पावर का माइनस हटाना है, घातांक का केवल पावर का माइनस हटाना है और अंश हर को बदल देना है। समझ गए। अंदर में जो माइनस रहेगा वो रहेगा। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया और 7 में 7 से गुना करिए, कितना आ जाएगा 49 और 49 में 7 से गुना करिए, 7 9 63 के 3 हाथ से लाया 6, 7 चौक 28 और 6 34, 343 343 बटा 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 आ गया। देखिए इतना आंसर है। समझ गए। देखे है ना आंसर। अब दूसरा सवाल आपको बता रहा हूं। दूसरा सवाल आपका है, क्या है सवाल दूसरा है, घातांकों के नियमों का उपयोग कर निम्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं की धनात्मक घातक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए घातांकों के नियमों का उपयोग कर निम्न संख्याओं को परिमेय संख्याओं की धनात्मक घातक रूप में व्यक्त कीजिए। धनात्मक घात के रूप में। सवाल क्या है आपका। दूसरे का पहला सवाल है 5/7 पे घात कितना है -5, है ना। इसे हमें करना है किसमें, धनात्मक घात के रूप में। किसमें करना है, यानी कि जो प्लस में हो। ठीक है। मान नहीं निकालना है, केवल धनात्मक घात के रूप में लाना है। तो लिखेंगे धनात्मक घातांक के रूप में बराबर। अब धनात्मक का मतलब क्या है, ये माइनस हट जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश हर को बदल देंगे। ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा और पावर इसका घातांक जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में हो गया तो यही बोलते हैं इसको धनात्मक। प्लस को ही कहा जाता है धनात्मक। समझ गए। ऐसे ही आपको लगा लेना है दूसरा। और तीसरा सवाल देख लीजिए, इसी का तीसरा है। इसमें कह रहा है कि निम्न को परिमेय संख्या की ऋणात्मक घात के रूप में लिखिए। किसमें, ऋणात्मक। पहला सवाल इसका है 1/4 पे घात कितना है 3, कितना है। अब इसे हमें लिखना है ऋणात्मक घात के रूप में। किसमें, ऋणात्मक घातांक के रूप में। ठीक है। अब ऋणात्मक में करना है तो उसके लिए भी वही नियम लागू होगा। ठीक है। माइनस हटाने के लिए भी वही नियम लागू है और माइनस लाने के लिए भी वही नियम लागू है। क्या बात करो तुम लोग, माइनस लाने के लिए भी और माइनस हटाने के लिए भी। तो अबे माइनस हमें वापस लाना है। अभी हमको क्या करना है, माइनस वापस लाना है, तभी वो ऋणात्मक के रूप में हो पाएगा। तो फिर हम बदल देंगे अंश हर को। 4 ऊपर चला जाएगा और 1, तो 4/1 लिखा नहीं जाता है। 4/1 नीचे 1 नहीं लिखा जाता। तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा ऋणात्मक घातांक के रूप में। समझ गए। एक सवाल और ले लीजिए इसमें का, छठवां सवाल। इसमें दिया हुआ है 3⁻7 और भाग का चिन्ह है और फिर है 3⁻3 और गुणे 3⁻3। यह सवाल है। ए बच्चों, कौन बात कर रहा है उधर।
अब इसको भी लिखना है हमें ऋणात्मक घातांक के रूप में। तो ये सवाल थोड़ा सा ये पहले इसको सरल कर लेंगे। क्या करेंगे? सरल करेंगे, सोल्व करेंगे। एक आंसर जब आ जाएगा तब उसके बाद उसको ऋणात्मक घातांक के रूप में ले आएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, क्या है? और बेस बराबर है। अगर बेस बराबर होता है और चिन्ह भाग का है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? पावर को घटा देते हैं। तो 3 पे घात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 माइनस 3, 3 टू द पावर 7 माइनस 3, ये हो गया गुने 3 पे घात 3। अब 3 पे घात कितना हो गया? 4, और गुने 3 पे घात कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे क्या है? बेस बराबर है। क्या है? बेस और चिन्ह गुना का हो गया। तो क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? गुना में पावर जुड़ जाता है। 4 जोड़ 3, तो 3 पे घात कितना हो गया? 7। क्या हो गया? अब 3 पे घात 7 हो गया, तो इसे लाना है किसमें? ऋणात्मक घातांक के रूप में। इसलिए ऋणात्मक घातांक के रूप में, ऋणात्मक घातांक के रूप में बराबर। अब ये 3 पे घात 7 है। 3 का मतलब 3/1। 3 का मतलब 1 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे, तो पावर किसमें हो जाएगा? माइनस में। देखिए इतना आंसर है। आंसर समझ में आया? देख लिए? चलिए लगा लेंगे। अब 3 सवाल आपका हो गया। एक सवाल बता रहा हूं, आज का अंतिम सवाल, इसके बाद दूसरे दिन। समझ गए? आज का अंतिम सवाल है, चौथा सवाल है, मान प्राप्त कीजिए। क्या है? मान प्राप्त कीजिए। फिर से आ गया मान प्राप्त कीजिए। तो पहला सवाल आपका है 8 टू द पावर 0। क्या है? डोली मैडम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो आप? आवाज तो एक बार देख लो ना, आप जाके देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं। 8 टू द पावर 0, ठीक है। अब किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अगर पावर 0 लगा हुआ है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है? ये ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही पावर 0 लगेगा उसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पे हम सीधा क्या लिख देंगे? आंसर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसी का दूसरा सवाल है 5 टू द पावर 6 माइनस 6। क्या है? आप देखिए 6 में से 6 घटा देंगे पावर तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर से 1 मान आ जाएगा ना। यहां 5 पे घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। समझ गए? इसी प्रकार से आपका चौथा सवाल है, देख लीजिए। चौथे सवाल में क्या दिया है? -8 टू द पावर 4 इंटू 5। क्या लिखा है? और -6 माइनस 14। -6 माइनस 14। अब देखिए -8 टू द पावर, अब पहले गुणा की क्रिया होगी, ठीक है। वी बोडमास के नियम के अनुसार पहले गुणा क्रिया होगी। 4 पंचे 20 हो जाएगा। और ये दोनों चिन्ह बराबर है। अगर माइनस का चिन्ह 2 बार लगा हुआ है, दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चिन्ह अगर बराबर है तो उसको जोड़ा जाता है, ठीक। और आंसर लिखते समय जिस चिन्ह में है वही चिन्ह लगा देते हैं। कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा यहाँ। -8 टू द पावर 20 में से 20 गया 0, अब फिर 0 आ गया पावर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? लगा लेंगे। अब एक सवाल और बता दे रहा हूं, आज का अंतिम सवाल आपको बता दे रहा हूं। छठवां सवाल कौन सा है? 8 पे घात 0 है, गुने 9 पे घात 0 है, और गुने 7 पे घात 0 है। और देखिए 8 पे घात 0 का मान कितना हो जाएगा? 1।
गुने 9 पे घात 0 का मान 1 और 7 पे घात 0 का मान 1 और तीनों में गुना कर देंगे फिर 1 आ जाएगा। समझ गए? लगा लेंगे। और कोई इसमें डिफिकल्ट लग रहा हो तो बताइए। सब लगा लेंगे हैं? ठीक है तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।